गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हमने पढ़ी है, तो इसमें हमें प्रश्न पूछ रखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे, आंसर है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब जब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं तो हमें उसको उदाहरण से समझाना है। तो हम कुछ धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखते हैं इनका वर्गमूल निकाल के। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आता है, तो 1 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम 1 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या हो गई। वर्गमूल 3 ही रहेगा, अपरिमेय। वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। वर्गमूल 5 ही रहेगा, अपरिमेय। वर्गमूल 6 अपरिमेय। वर्गमूल 7 अपरिमेय। वर्गमूल 8 अपरिमेय। वर्गमूल 9 का मान होता है 3, तो ये हो गए परिमेय। वर्गमूल निकालना आपको आता है, आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसके या तो गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। तो हमने देखा कि 1 से 9 तक की संख्याओं के जब हमने वर्गमूल निकाले तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 आया है, जो कि परिमेय है। और अपरिमेय आए, यानी कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल जो हैं वो अपरिमेय नहीं हैं। तो उपरोक्त उदाहरण में 1, 4 और 9 के वर्गमूल क्रमशः 1, 2 और 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो ये इसका उदाहरण सहित आंसर हो गया। इसके बाद हम इसका तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए, आपने छोटी क्लास में पहले संख्या रेखा पे सिंपल नंबर जो थे उनको दिखाया था, उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दिखाया था। अब हम अपरिमेय संख्या वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पे दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें कैसे इसको करना है, इसके लिए जो चित्र बनाया है, चित्र भी आपको समझाऊंगी और इसका मेथड भी। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले हमने संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा बनानी सभी को आती है, तो हमने संख्या रेखा बनाई है और संख्या रेखा में बीच का है जो पॉइंट है वो 0, दाईं तरफ के धनात्मक हैं, बाईं तरफ के ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और सबके बीच का जो अंतर हमने रखा है वो हमने रखा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का। तो देखिए, हमने वर्गमूल 5 को किस प्रकार से निरूपित करना है। इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले जो 0 से और a तक 1 सेंटीमीटर जो हमने लिया है उसको हमने नाम दे दिया है एक लाइन OA 1 सेंटीमीटर। 1 इकाई है, 1 इकाई को हम 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो ये OA 1 सेंटीमीटर हमने लिया है, और इसी पे हमने जो A पॉइंट है, A पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाया है, समकोण जिसे हम बोलते हैं A पॉइंट पे, और वो भी मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे जब हमने OA 1 सेंटीमीटर लिया और AB 1 सेंटीमीटर लिया, तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, OA 1 इकाई और AB 1 इकाई। अब अगर हम इस OA और AB, अब इस B को जब A से मिलाते हैं तो ये हो जाता है OB। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है जो समकोण त्रिभुज है OAB। अब इस OAB में OA 1 इकाई है, AB 1 है, तो समकोण त्रिभुज में हमें OB पता नहीं चलता। तो समकोण त्रिभुज अगर आपको पता है तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं, एक को हम आधार मान सकते हैं, एक को लंब, और जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, जिसे समकोण त्रिभुज में कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये आपने पहले पढ़ा है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज AOB में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, यानी कि OB का वर्ग प्लस OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो हल करने का तरीका ये हो जाएगा, OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, तो OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 1 धन 1। तो OB का वर्ग हो जाएगा 2 और OB बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली भुजा है ये वर्गमूल 2 आ गई है। इसके बाद हमने फिर क्या करना है कि जो ये OB लाइन है, इस OB लाइन में हमने
बी पॉइंट पे फिर से हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप चांदे की सहायता से इस प्रकार से, जब हम चांदा यहाँ पे रखते हैं, कोण बनाना सभी को आता है, तो हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस पे आप इस प्रकार से अपने तरफ रख लीजिए और 90 डिग्री का कोण बनाइए। ये रेखा जो होगी, ये वाली रेखा, यहाँ पे हमने प्रकार का जो बीच वाला ऐसा रखते हैं, ये रखना है इस प्रकार से और 90 डिग्री का कोण बनाना है। जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये वाली जो रेखा खींचनी है BC, ये भी 1 सेंटीमीटर खींचनी है। BC हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब हम अगर BC को 1 सेंटीमीटर खींचते हैं और C को फिर से O से मिलाते हैं तो हमारे पास समकोण त्रिभुज हो जाएगा BOC। इस प्रकार से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा जिसमें कोण भी 90 डिग्री है और BOC, जिसमें OC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। फिर हम इस समकोण त्रिभुज में, जिसमें BO वर्गमूल 2 BC 1 है, इसमें हम फिर से CO को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय से OC का वर्ग बराबर OB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो OC का वर्ग बराबर हो जाएगा OB का वर्ग वर्गमूल 2 का वर्ग धन BC का वर्ग वर्गमूल 1 का वर्ग। तो OC का वर्ग बराबर 2 धन 1, OC का वर्ग बराबर 3, तो OC बराबर वर्गमूल 3। इस प्रकार से जब हम वर्गमूल 3 इसको निकाल लेंगे OC को, इसके बाद हम फिर C पॉइंट, जो ये OC रेखा है, OC रेखा को आधार मानते हुए OC पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। आप चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। OC पे 90 डिग्री का, C पे 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो CD 1 सेंटीमीटर फिर से आपने रेखा खींचनी है और CD 1 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद D को O से मिलाना है। फिर हमारे पास जो समकोण त्रिभुज बनेगा वो हो जाएगा COD। और जो ये COD समकोण त्रिभुज होगा, इस समकोण त्रिभुज में CO तो हमें पता है वर्गमूल 3 और CD पता है 1, हमें DO निकालना है। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज COD में पाइथागोरस प्रमेय से OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग धन DC का वर्ग। तो OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग और DC का वर्ग वर्गमूल 1 का वर्ग। तो OD का वर्ग बराबर 3 धन 1, तो OD का वर्ग बराबर 4, OD बराबर वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 का मान होता है 2, तो OD बराबर आ जाएगा 2। तो ये हमें OD मिल गया है 2 सेंटीमीटर, 2 इकाई है। तो हमने जो पैमाना रखा है, हमने जो अपना स्केल रखा है, उसके हिसाब से ये 2 सेंटीमीटर आ चुका है। इसके बाद हम D पॉइंट पे बनाएंगे। फिर से आप जो OD रेखा है, OD रेखा पे वो आधार मानते हुए यहाँ पे D पे बनाइए 90 डिग्री का कोण। और जब D पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हमें एक समकोण त्रिभुज लास्ट में प्राप्त होगा, वो हो जाएगा DOE। DOE जो समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा, तो आप देखेंगे कि DOE समकोण त्रिभुज में OE का वर्ग बराबर OD का वर्ग धन DE का वर्ग। तो OE का वर्ग बराबर 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो OE का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। OE का वर्ग 4 धन 1 बराबर 5। तो OE बराबर वर्गमूल 5। हमें वर्गमूल 5 का ही मान निकालना है, तो हम यहाँ वर्गमूल 5। इसका मतलब है जो ये वाली रेखा हमने ली है, E और O को जब हमने मिलाए तो ये वर्गमूल 5 है। अब हमारे इस प्रकार से हमने एक बार 90 डिग्री से एक समकोण, फिर दूसरा समकोण त्रिभुज, फिर तीसरा समकोण त्रिभुज, चौथा समकोण त्रिभुज, और यहाँ हमें मिल गया वर्गमूल 5 OE। अब ये OE वर्गमूल 5 है। अब हम क्या करेंगे कि O को केंद्र मानकर, जो O है, O को केंद्र मानकर OE त्रिज्या मापेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ पे हम प्रकार को रखेंगे O को केंद्र मानकर और O से E को मापेंगे। और O से E को मापने के बाद आप एक चाप खींच लेंगे। जब आप चाप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में ये मिल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहा है ये वाला चाप, OE का चाप इस पॉइंट में 2 से थोड़ा आगे मिल रहा है। तो 2 से थोड़ा आगे जहाँ पे ये मिल रहा है, इसको हम E डैश बोल देते हैं। तो E डैश पे ये प्रतिच्छेदित कर रहा है कि यानी कि जो E डैश है वो OE के ही बराबर है, क्योंकि चाप जो होता है वो एक ही माप का तो होगा। यहाँ से हमने लिया है जितना OE होगा उतना ही OE, जितना OE होगा उतना ही OE डैश होगा। तो इन दोनों की जो माप है वो बराबर है, तो ये माप हो जाएगी वर्गमूल 5। यानी कि संख्या रेखा पे O से लेकर और E डैश तक की जो दूरी है वो वर्गमूल 5 है। तो इस प्रकार संख्या रेखा पे वर्गमूल 5 निकल जाता है। आप वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। वर्गमूल 3 यहीं पे आ गया है, तो आपको सिर्फ इतना मापना है और फिर यहीं से चाप
इधर के लिए देना है संख्या रेखा पे। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ ई इज इक्वल टू ओ ई डैश, और लास्ट में हम लिखेंगे ओ को केंद्र और ओ ई को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को ओ ई डैश पर प्रतिच्छेदित करता है, जहाँ ओ ई इज इक्वल ओ ई डैश वर्गमूल 5 है। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पे वर्गमूल 5 को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आप इसको करने की कोशिश कीजिए। अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी वर्गमूल वाली संख्या को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं।